8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई है। मतदान के दिन राज्य के 7 जिलों में हिंसा, आगजनी, फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। हिंसा का ऐसा विभत्स दृश्य देखने को मिला जिसने 2018 के उस पंचायत चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया, जिसमें मतदान के दिन 10 लोगों की मौत हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक इस बार हिंसा में तमाम राजनीतिक दलों के 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 40 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए पूरा देश बंगाल चुनाव में हुई हिंसा का गवाह बना रहा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी हिंसा को संभालने में नाकाम रही हैं? आखिर क्यों वे इतनी बड़ी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा रोक नहीं पाई? अब इतने बड़े पैमाने पर पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसकी तुलना उत्तर प्रदेश से करते हैं और मानते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से यह सीख ली जा सकती है कि वे किस तरह सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी में भी शांतिपूर्ण चुनाव करवा लेते हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात कर लें या हाल ही में हुए निकाय चुनाव, सभी चुनाव बिना किसी हिंसा, बिना किसी बूथ कैप्चरिंग और बिना गोलीबारी के संपन्न हुए। लोकसभा की 80 सीटों, 2021 में कोरोना संकट के बीच हुए पंचायती राज चुनाव, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव और 2023 में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होना कानून के राज का प्रतीक है। यूपी में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में एक भी सीट पर हिंसा की मामूली घटना तक नहीं हुई। वह भी तब जब यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक कानून व्यवस्था पूरी तरह यूपी पुलिस के हाथ में थी, जबकि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। एक तरफ ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान अराजकता फैलने के उदाहरण अक्सर देखने को मिले हैं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। खासकर विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। वहीं ममता के राज्य में हावड़ा में 30 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान भी हिंसा फैल गई थी, जबकि यूपी में कुंभ, राम मंदिर निर्माण के फैसले, अनेक पर्व त्योहारों पर कहीं भी हिंसा, तनाव या दंगा नहीं देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी को इस बात पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए कि उनके राज्य में सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी होने वाली हिंसा की प्रमुख वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर बंगाल में चुनाव कराए जाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।